बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि कैपेसिटी और सर्किट के ऊपर हैं। तो पहला सवाल है इसके अंदर कि द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच आ 5 माइक्रो फेराड कैपेसिटर हैज़ अ रिएक्टेंस ऑफ 1000 ओहम एज। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे कि सोर्स फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड करना है और कैपेसिटेंस गिवन है 5 माइक्रोफेराड और रिएक्टेंस गिवन है 1000 ओहम। तो देखिए सबसे पहला डेटा लिख लेते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो है 5 माइक्रोफेराड। अगर इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 एक्सपोनेंशियल -6 फेराड हो जाएगा। और तीसरा इसके अंदर जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है एक्स सी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1000 ओहम जो है यहाँ पर वैल्यू गिवन है। तो देखिए हमें मालूम है कि जो कैपेसिटी और रिएक्टेंस है, कैपेसिटी और रिएक्टेंस जो है ये बराबर होता है एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी के इक्वल होते हैं और ओमेगा हमें मालूम है 2 एफ के इक्वल होते हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 एफ सी हो जाएगा। तो देखिए हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी और एक्स सी का हम यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f यहाँ पर आ जाएगा और x यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो f इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2 और यहाँ पर x c और मल्टीप्लाई बाई c आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँ तो बन जाएगा f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू, अगर पाई को मैं अपनी जगह पे रहने दूँ, एक्स सी की वैल्यू मेरे पास है 5 एक्सपोनेंशियल -6 और सी की वैल्यू है मेरे पास यानी देखिए एक्स सी की वैल्यू है मेरे पास सी का वैल्यू लगा दिया और एक्स सी जो है मेरे पास 1000। तो देखिए एक्सपोनेंशियल ऊपर चला जाएगा और एफ इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 10 की पावर +6 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और 5 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 10 बन जाएगा और पाई अपनी जगह पे और इसको भी मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये 10 की पावर 6 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगा और 10 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 1000। तो देखिए ये 10 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और f इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 5 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बता रहे कि कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड इन अ रेडियो सर्किट। द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज़. If the current through a capacitor branch is 2 milliampere, then the voltage across the capacitor is. तो देखिए क्वेश्चन 2 के अंदर सबसे पहला हमें कैपेसिटेंस गिवन है, माइक्रो में है, इसको मैं स्टैंडर्ड में लिख लेता हूँ 2 एक्सपोनेंशियल -6 फेराड लिख दिया। कनेक्टेड टू अ रेडियो सर्किट, द सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है एफ़ की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1000 हर्ट्ज़ जो है एफ़ की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। इफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर ब्रांच एस आई हमारे पास है 2 मिली एम्पेयर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि 2 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर, इसको मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड में लिख दिया। देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एज, हमने इसी कैपेसिटर पे वोल्टेज मालूम करना है। तो देखिए हमें वोल्टेज देखिए यहाँ पर करंट भी आया है, वी भी आया है, अगर इस पर मैं ओहम लॉ अप्लाई कर दूँ तो वी इज इक्वल्स टू आई आर। हमने V फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर जो R है, R बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, कैपेसिटी और रिएक्टेंस के, यानी कैपेसिटी और रिएक्टेंस की जगह पर मैं एक C भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल्स टू आई एक्स सी, यानी इस फार्मूले से मैंने इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और कैपेसिटी और रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 एफ सी हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू सी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमारे पास। अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करूँ तो 1 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू 3.14, एफ जो है 1000 के इक्वल है और यानी सी की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंशियल -6। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास एक्स सी की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा, एक्स सी इज इक्वल्स टू 79.6 ओहम बन जाएगा, यानी ये एक्स सी की वैल्यू है। अब आ जाते हैं इस फार्मूले पे, यानी ओहम लॉ पे आ जाते हैं। तो V इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 एक्सपोनेंशियल -3 और मल्टीप्लाई बाई 79.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा ये 0.16 वोल्ट बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर इसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो 0.16 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बता रहे कि हमारे पास जो है द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एट 50 हर्ट्ज़ इज 10 ओहम,
यानी रिएक्टेंस जो है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे 10 ओहम है। इट्स मीन XC1 हमारे पास है 10 ओहम और फ्रीक्वेंसी F1 जो है यहाँ पर गिवन है 50 हर्ट्ज़। दूसरा आप बता रहे इसके अंदर द रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज़ एज, यानी XC2 को हमने फाइंड करना है, यानी F2 गिवन है हमारे पास 100 हर्ट्ज़। तो देखिए रिएक्टेंस का फार्मूला हमें पता चला कि भाई XC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 FC के इक्वल है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस सेम है हमारे पास, सिर्फ जो है फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस चेंज हो रहे। तो सबसे पहला ऐसा कर देते हैं कि इन दो वैल्यूज़ की मदद से C कैलकुलेट कर देते हैं, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर देते हैं, और फिर अगेन इन दो वैल्यूज़ को यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करके हमने X2 जो है XC2 को फाइंड करना होगा। तो C यहाँ पर आ जाएगा, और लेट सपोज अगर इसमें यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ, ये भी 1 आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 ये बन जाएगा मेरे पास F1 और XC1 बन जाएगा। अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करूँ तो 1 डिवाइड बाई 2 की जगह 3.14। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास गिवन है 50 और XC1 मेरे पास गिवन है 10। अगर इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दूं तो C की वैल्यू मेरे पास बन जाएगा C इज इक्वल टू, ये बन जाएगा तकरीबन 3.1, यानी इसका जो सोल्यूशन है ये 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 फेराड बन जाएगा, यानी C की वैल्यू है। अब अगेन इस फार्मूले पे आ जाते हैं और इसको X2 के लिए XC2 के लिए यानी कैपेसिटेंस फॉर इस सेकंड केस के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास XC2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 फ्रीक्वेंसी जो है F2 है और C कांस्टेंट है, तो C यही वाला वैल्यू हमने रिप्लेस करना होगा। तो XC2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की जगह पर 3.14 और F2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 100 और C2 जो है C की वैल्यू हमारे पास आया यहाँ पर 3.1 एक्सपोनेंशियल -4। तो जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो XC2 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 5 ओहम जो है, ये सेकंड जो रिएक्टेंस है, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस हमारे पास 5 ओहम होगा। तो बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 बता रही कि द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटिव इन AC सर्किट एज। तो हमें मालूम है कि देखिए किसी भी AC सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज़ एंगल होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम फार्मूला लिख दें तो IV यानी साइन ओमेगा टी और काज ओमेगा टी, यानी यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हमारे पास बन जाते हैं। तो देखिए किसी भी कॉमन एंगल पे अगर साइन हमारे पास 0 नहीं है तो कॉज 0 होगा, अगर कॉज 0 नहीं है तो साइन 0 होगा, और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के अंदर ऑलवेज जो पावर लॉस है वो हमेशा 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 0 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बता रहे कि इफ अ करंट I इज इक्वल टू I sin ओमेगा t minus pi by 2 flow in a circuit across when its alternating potential E is equal to E naught sin omega t has been applied। इतना पोटेंशियल है, ये करंट है। then the power consumed in the circuit is। तो इस सर्किट के अंदर जो पावर कंज्यूम है वो किस चीज़ के इक्वल होगा। तो पहले वाले MCQs के अंदर हमने पढ़ा कि हमेशा कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर लॉस 0 होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन कॉज आ जाते हैं। अगर साइन कहीं पे 0 है तो वहाँ पर कॉस 0 नहीं होगा, अगर कॉस 0 है तो वहाँ पर साइन 0 नहीं होगा, लेकिन पावर लॉस जो है हमेशा यहाँ पर 0 होते हैं। इस तरह से ये वाले MCQs भी हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द in the current I flowing through instrument in AC circuit is given by V is equals to 5 cos omega t volt and I is equals to t sin omega t ampere। the power dissipated in the instrument is। तो ये अगेन कैपेसिटिव सर्किट है और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर लॉस 0 होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बता रही कि इन AC सर्किट कंटेन ओनली अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पे कंटेन है, और आगे हमें बता रहे कि लीड द वोल्टेज बाय 180 लीड्स द वोल्टेज बाय 90 रिमेन इन फेज विद वोल्टेज। यानी सर्किट के अंदर जो करंट है, करंट और वोल्टेज का हमने फेज एंगल बताना है। तो हमें मालूम है कि करंट जो है यानी कैपेसिटिव सर्किट के अंदर इस डायरेक्शन में हम इसको कंसिडर कर देते हैं, और ये है हमारे पास वोल्टेज, यानी इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो है 90 या पाई बाई 2। तो इट्स मीन द करंट लीड द वोल्टेज बाई 90, यानी पाई बाई 2 पे जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करते हैं कैपेसिटिव सर्किट के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है कि अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। एक सीरीज़ के अंदर हमने एक रेजिस्टर और साथ में एक कैपेसिटर को क्या करा, कनेक्ट करवाया। सोर्स वोल्टेज जो है हमारे पास, जो सोर्स वोल्टेज है वो हमारे पास गिवन है, यानी ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, और सोर्स वोल्टेज जो है यहाँ पर 5 वोल्ट है। द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज सी एस 3 वोल्ट, यानी रूट मीन स्क्वायर वी टी हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर है ये बराबर है 5 वोल्ट के। और क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर पे जो रूट मीन स्क्वायर है वी सी बराबर है 3 वी के इक्वल है। देन अक्रॉस आर एज, तो हमने वी आर को यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये एक सीरीज़ कम्बिनेशन है और सीरीज़ कम्बिनेशन पे हमें मालूम है कि वोल्टेज जो है ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं और करंट हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं। तो इट्स मीन कि जो टर्मिनल वोल्टेज है यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है ये बराबर है किस चीज़ के, ये वी आर प्लस वी सी के इक्वल है। और हमें वी आर यहाँ पर फाइंड करना है, तो वी आर बराबर हो जाएगा वी टी माइनस वी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी वी सी की वैल्यू इस तरफ आ जाएगा। वी टी 5 है और वी सी हमारे पास 3 है, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो 2 वोल्ट है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, बता देते हैं कि भाई इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 अंडर द रूट 2 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन गिवन है हमारे पास यहाँ पर कि V इज इक्वल टू 200 अंडर द रूट 2 साइन ओमेगा साइन 100 टी। अच्छा, अब आगे V इज इन वोल्ट एंड T इज इन सेकंड कनेक्टेड इन अ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 1 माइक्रो फेराड, यानी कैपेसिटर C जो है C की वैल्यू है 1 माइक्रो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 फेराड मैंने लिखा। एंड 10 किलो ओहम रेजिस्टेंस R की वैल्यू है यहाँ पर 10 किलो, तो किलो को मैंने 10 की पावर 3 ओहम लिख दिया। थ्रू एन एसी एमीटर द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी, यानी हमने एमीटर पे जो रीडिंग है, और एमीटर पे हमेशा हमारे पास रूट मीन स्क्वायर रीडिंग होते हैं, हमने रूट मीन स्क्वायर करंट को मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन पे गौर कर देते हैं। ये है हमारे पास वी नॉट, यानी जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की वैल्यू है, और ये है साइन ओमेगा टी, ये 100 जो है ओमेगा की वैल्यू है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम एम्पिडेंस पे गौर कर दें तो एम्पिडेंस हमारे पास बराबर होता है, यहाँ पर जो एम्पिडेंस का इक्वेशन है कि Z इज इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइड बाई आई आर एम एस। तो हमने आई आर एम एस फाइंड करना है, यहाँ पर आ जाएगा Z डिवाइड में आ जाएगा, तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई, यानी V डिवाइड बाई Z आ जाएगा, वी आर एम एस, यानी यहाँ पर वी नॉट जो है इस वक्त बराबर है किस चीज़ के, वी आर एम एस, यानी यहाँ पर जो हमारा पीक करंट है वो रूट मीन स्क्वायर करंट होगा, ये इसके इक्वल है। और इम्पिडेंस Z जो है, लेट सपोज इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर जो Z है, Z हमें मालूम है इम्पिडेंस का जो इक्वेशन है कि ये बराबर होता है Z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कैपेसिटी ऑफ सर्किट है तो एक्स सी आ जाएगा अंडर द रूट। अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू V, और V की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 200 अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। अब ये अगर इसको मैं मज़ीद सॉल्व कर दूँ तो ये 200 अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 और 10 की पावर 3, तो इसको मैं 10 की पावर 4 ओहम भी लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर है 100, तो इसको मैंने 100 लिख दिया, और C की वैल्यू यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल -6 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा अब हमारे पास 200 अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई, और इसके ऊपर रूट भी है तो 10 की पावर 4 का स्क्वायर, और ये देखिए 10, इसको मैं 10 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस, तो ये एक्सपोनेंशियल -4 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल -4 को अगर मैं डिवीजन से ऊपर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4 स्क्वायर, ये भी बन जाएगा अंडर द रूट। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 200 अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई, यानी ये 2 टाइम जो है हमारे पास है 10 की पावर 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो आई आर एम एस है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 200 अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई, देखिए ये बन जाएगा मेरे पास 10 की पावर 4 अंडर द रूट 2 बन जाएगा, अंडर द रूट 2 दोनों कैंसिल। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 10,000 भी लिख सकता हूँ, तो ये 2 0 इसके साथ कैंसिल, और 2 डिवाइड बाई 100 को मैं लिख सकता हूँ
कि 2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 एम्पेयर, और -2 अगर मैं यहाँ पर एक ज़ीरो और लगा दूँ तो ये 20 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर हो जाएगा। इट्स मीन 20 मिली एम्पेयर यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, रूट मीन स्क्वायर करंट होगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कैपेसिटी और सर्किट के ऊपर। फर्दर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।